ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को भेजने का आदेश दिया है। मस्जिद में जहां शिवलिंग मिलने का दावा है वो जगह सील ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी अब सुनवाई। शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट के मुद्दे पर कहा, किसी जांच की वजह से धार्मिक जगह का स्टेटस नहीं बदलता, इसलिए सर्वे कराने की वजह से ज्ञानवापी में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच आज ज्ञानवापी की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी गई। भीड़ ज्यादा हुई तो लोगों को वापस तक भेजना पड़ा। वजूखाना सील है, इसलिए नमाजी घर से ही वजू करके आए थे। ज्ञानवापी पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान, कहा मस्जिद पर कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान। आज इसमें शिवलिंग निकल आया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी के अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर भी विवाद शुरू। हिंदू राजाओं का किला तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा, सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सेशन कोर्ट में सरेंडर किया। 37 साल पुराने रोड रेज के केस में सिद्धू को मिली है 1 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान जेल से रिहा हुए। 2 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई हो पाई है। अखिलेश यादव के साथ तनातनी पर आजम खान ने कहा, जब जेल में धमकी मिल सकती है कि एनकाउंटर हो सकता है तो फिर कोई अपना पराया नहीं रहा। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है, उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। लालू यादव परिवार से जुड़े 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मामला तब का है जब लालू केंद्रीय रेल मंत्री थे। फर्जी कंपनियों के जरिए लालू के परिवार तक करोड़ों की रकम पहुंचाने का आरोप है। छापेमारी से नाराज लालू समर्थकों ने पटना में किया हंगामा। सूत्रों के मुताबिक लालू ने सीबीआई से कहा, उन्हें कुछ याद नहीं, बीजेपी साध रही है अब लालू पर निशाने। 1990 से लालू जी की पहचान ही भ्रष्टाचार और अपहरण की रही है और कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का मापदंड नहीं है जिसको उन्होंने तोड़ा नहीं हो। क्या हुआ? हल्ला नहीं कर लालू के परिवार पर सीबीआई की छापेमारी के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पटना में राबड़ी के घर के बाहर पुतला जलाया, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की। कथित पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच कर रही टेक्निकल कमेटी बोली, अब तक 29 मोबाइल फोन की जांच हुई है। कोर्ट ने कहा 20 जून तक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी जेल से बाहर आई। सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने पर छूटी है। जेल से छूटकर कहा, मैं खुश हूं। पीएम मोदी ने कहा, ये समय बीजेपी के लिए अगले 25 साल के लक्ष्यों के काम को पूरा करने का है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा, वंशवाद की राजनीति करने वालों का जीवन परिवार से शुरू होता है और परिवार पर खत्म है। वंशवाद परिवारवाद के कीचड़ में भी हमने कमल को खिलाया है। मिशन राजस्थान के लिए जयपुर में है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव के लिए बन रही है रणनीति। मोदी ने वर्चुअली दिए कार्यकर्ताओं को मंत्र।
महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या नहीं जाएंगे। खराब स्वास्थ्य को बताया वजह, कहा अगली रणनीति 22 तारीख की रैली के बाद सामने रखेंगे। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान बोले, जातीय जनगणना का विरोध गलत, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं नीतीश और तेजस्वी यादव। हम लोग चाह रहे हैं, मेरी सरकार चाह रही है जाति जनगणना हो, जिससे कि लोगों का विकास होगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का पहले विरोध हो रहा था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने राज ठाकरे से उत्तर भारतीयों से माफी की मांग की थी। अब शिवसेना भी बोली, विरोध की वजह से हुआ है राज ठाकरे का दौरा रद्द। कुछ सवाल मांगे थे, कुछ जवाब मांगे थे, वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ठेला लेकर भोपाल में निकलेंगे। कहा खाना और खिलौना लोगों से जुटाऊंगा, बच्चों को कुपोषण से बचाना है। भोपाल में निकलने वाला हूँ बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आज ममता सरकार के मंत्री परेश अधिकारी से पूछताछ हुई। ममता की पार्टी टीएमसी इस घोटाले के आरोपों को खारिज कर रही है। देश में कोयला सप्लाई संकट के बीच छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी पर सियासत। कोरबा जिले में खदान से कोयला चोरी का वीडियो वायरल है। बीजेपी ने कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार पर सवाल उठाए। यूपी विधानसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सीएम योगी ने किया स्वागत। स्पीकर ओम बिरला ने ई विधानसभा मॉड्यूल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। झारखंड के आईएएस पूजा सिंघल केस में पूजा सिंघल को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया। खनन घोटाले में पूजा सिंघल के तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़े जा रहे हैं। यूपी के गोरखपुर मंदिर से उतारे गए 2 लाउडस्पीकर प्रशासन ने स्कूल को सौंपे। बच्चों की प्रार्थना में आएंगे काम। उतारे गए लाउडस्पीकर को स्कूल में देने का आदेश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस और चौटाला की पार्टी इनेलो का आरोप, कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के समर्थकों ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली सरकारी अधिकारी पर भड़की। कहा पीएम आवास योजना में लोकार्पण के लिए आखिरी वक्त में मुझे जानकारी क्यों दी गई, मुझे आनन फानन में आना पड़ा। आपने मुझे आनन फानन में क्यों बताया? मैम प्रोग्राम रखा, मंत्री जी ने टाइम दे दिया। तो फिर मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? मैम तो टाइम तो मंत्री जी का। आपको मुझे पूछना जरूरी था या नहीं? मैम चीफ गेस्ट हमने उनको बनाया, उन्होंने टाइम दे दिया अब कल। ओडिशा के पर्यटन मंत्री ने स्कूल के शौचालय को खुद साफ किया। स्कूल में अचानक दौरा करने पहुंचे थे मंत्री, गंदगी देखी तो खुद झाड़ू लेकर सफाई करने लगे। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता पर लगा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने का आरोप है कि टोल मांगा गया तो बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ मारपीट की। यूपी में आम्रपाली बिल्डर के करीब 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। कंपनी के सैकड़ों करोड़ों के फंड के अवैध ट्रांसफर की जांच हो रही है। आरोप है कि खुद को दिवालिया घोषित करने से पहले आम्रपाली ने अपना पैसा ट्रांसफर किया था। यूपी के संभल में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सड़क पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप है। साल 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने फर्जी बताया।
तब महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने बाद में एनकाउंटर में मार गिराया था। पति की पेंशन के लिए 95 साल की बुजुर्ग महिला को यूपी आने के लिए 900 किलोमीटर का सफर करना पड़ा तो प्रशासन पर सवाल उठे। छत्तीसगढ़ की है बुजुर्ग। आरोप है कि प्रशासन ने कहा यूपी में बलिया आकर पेंशन लो। बुजुर्ग के पति ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। हरियाणा के भिवानी में पिंजरे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं स्कूली छात्र। बंदरों की वजह से ऐसे हालात हैं। कई बच्चों पर बंदरों ने हमला किया है। दावा है कि करीब 30 बच्चों ने डरकर स्कूल भी छोड़ा है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज साइकिल मार्केट में आग लग गई। 10 दुकानें जली। 25 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाढ़ के रास्तों को पार कर असम के हाफलोंग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। मौके पर यहां अब भी धंसी पड़ी है ट्रेन। बारिश वाले दिन ये ट्रेनें पटरी से बह गई थीं। असम के बिष्णुपुर में बाढ़ के बीच दिखा स्कूली बच्चों का हौसला। करीब 30 बच्चे रोजाना नाव के जरिए स्कूल पहुंच रहे हैं। टीचर भी पढ़ाने आते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में भी बारिश से आफत है। देवनागरी में बारिश के बाद बड़ा जल जमाव। अंडरपास में पानी भरा। बसों की आवाजाही में हो रही है दिक्कत। ओला उबर की मनमानी पर लगेगी लगाम। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब कैंसिलेशन चार्ज और किराए से जुड़ी तमाम शिकायतें मिलने के बाद नोटिस भेजा। चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम से जोड़ने के लिए तैयार हो रही नेफिचू टनल के काम में बड़ी कामयाबी। आखिरी ब्लास्ट कर बीआरओ ने खुदाई का काम पूरा किया। अब जल्द बन सकेगा टनल। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज अचानक बदला मौसम। हल्की बारिश हुई। गर्मी से थोड़ी राहत मिली। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत हुई। देश में अभी 13,500 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।